दुनिया का नक्शा बदलने का सबसे आसान तरीका। जंग के साए और आगो बारूद के धुएं में आगे का रास्ता देखना मुश्किल हो सकता है। मैदान जंग से आने वाली खबरें, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, गमज़दा और बेघर लोगों के जज्बात, ये सब बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है। तो आज हम एक लम्हे के लिए ये सोचते हैं कि यूक्रेन में हो रही ये जंग कैसे ख़त्म हो सकती है और इनकी कुछ पॉसिबिलिटीज़ पर नज़र डालेंगे। पहली पॉसिबिलिटी के मुताबिक रशिया अपनी मिलिट्री ऑपरेशंस बढ़ा देता है। यूक्रेन में अंधाधुंध रॉकेट हमले हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर साइबर हमले स्टार्ट हो जाते हैं जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हैं। मुल्क भर में बिजली का निज़ाम धर्म भरम हो जाता है, हज़ारों यूक्रेनी मारे जाते हैं। सख्त रिस्ट्रिक्शन के बाद भी कीव पर कब्जा हो जाता है। यूक्रेनी हुकूमत को मॉस्को हुकूमत से बदल दिया जाता है। यूक्रेनी सदर को मार दिया जाता है। सदर प्यूटिन जीत का ऐलान करते हैं और कुछ फौज को यूक्रेन से पीछे हटा देते हैं। ये नतीजा किसी भी तरह से इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन ये कुछ बातों पर डिपेंड हो जाता है कि जैसे कि रशिया की फोर्सेस की परफॉर्मेंस, यूक्रेन की जंगी जज्बे में कमी, सदर प्यूटिन कीव में हुकूमत की तब्दीली और यूक्रेन के वेस्टर्न इंटीग्रेशन का खात्मा। दूसरी सूरत में ये एक तवील जंग की शक्ल इख्तियार कर ले। रशिया आर्मी वीक पड़ जाए, कीव पर जाने के लिए इतना टाइम लगे कि गुरिल्ला वार स्टार्ट हो जाए, ये लड़ाई गलियों में शुरू हो जाए, और अगर रशिया आर्मी यूक्रेनियन शहरियों में अपना कंट्रोल बरकरार ना रख सके और दूसरी तरफ से यूक्रेनियन को वेस्ट की तरफ से हथियार और गोला बारूद भी मिले, जिससे यूक्रेन की फ़ौज मुकामी अफराद की हिमायत हासिल करके रशिया की मज़ाहमत कर सकें, और फिर शायद कई साल बाद मॉस्को में नई लीडरशिप के साथ रशियन आर्मी यूक्रेन से हार कर निकल जाए। ये भी हो सकता है कि ये जंग यूक्रेन के सरहद से ही बाहर निकल जाए और प्यूटिन मोल्डोवा और जॉर्जिया में फ़ौज भेजकर दोबारा उन हिस्सों पर हासिल करना चाहे जो नेटो का हिस्सा नहीं है, या फिर नेटो मेंबर लिथुविया में फ़ौज भेजने की धमकी दे दें ताकि वो रशिया के साहिली इलाके कैलिनग्राड के साथ ज़मीनी राब्ता बना सकें। ये बहुत ख़तरनाक होगा और नेटो के साथ जंग के ख़तरात को बढ़ा देगा। लेकिन अगर प्यूटिन को ये लगता है कि यही एक तरीका है तो वो ये ख़तरा भी मोल ले लेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गटर्स ने कहा है कि इस वक्त तो बंदूकें बोल रही हैं, लेकिन बातचीत का रास्ता हमेशा खुला होता है। फ्रांस के सदर ने प्यूटिन से फ़ोन पे बात की है और रशिया और यूक्रेन हुकाम ने भी बेलारूस के बॉर्डर पर मुलाकात की है। बातचीत पर रजामंदी जाहिर करके प्यूटिन ने इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि जंग बंदी का एक रास्ता तो है, लेकिन मगरबी पाबंदियाँ हटवाने के लिए क्या कुछ दरकार होगा ताकि कोई ऐसी डील हो सके जिससे सबकी इज्जत बच जाए। ज़रा इस सिचुएशन पर सोचे तो सही कि रशिया के लिए वॉर फ्रंट अच्छा नहीं जाता। पाबंदियाँ मुश्किलात पैदा करती हैं, चाइना मदाखलत करता है, प्रेशर डालता है मॉस्को पे कि अगर समझौता नहीं किया तो रशिया से ऑयल और गैस नहीं खरीदेगा। प्यूटिन भी मसले का हल सोचते हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन अपनी तबाही देख के सोचते हैं कि सियासी समझौता ही वाहिद रास्ता है। सफारतकार मिलते हैं, मुआहिदा हो जाता है। यूक्रेन क्रीमा और डॉनबास के एरिया पर रशिया की खुद मुख्तारी कबूल कर लेता है। बदले में रशिया यूक्रेन आज़ादी और यूरोप के साथ ताल्लुकात के हक में हो जाता है। ये सब कुछ कहना तो बहुत आसान है, लेकिन खूनी जंग से, ऐसी सिचुएशन से निकलना भी बिल्कुल नामुमकिन भी नहीं है। एक और पॉसिबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो हमला करते वक्त प्यूटिन ने कहा था कि हम किसी भी नतीजे के लिए तैयार हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि उनको इक़्तिदार से हटा दिया जाए? इस कॉलेज के प्रोफेसर सर लॉरेंस फ्राइडमैन ने पिछले ही कुछ दिनों में लिखा था कि रशिया और यूक्रेन में मुक़्तदर हल के बदलने के चांसेस दोनों में बराबर हैं। लेकिन क्यों? हो सकता है कि प्यूटिन एक तबाहकुन जंग लड़े, हज़ारों फौजी हलाक हो जाएं, इकोनॉमिक पाबंदियों से अवामी इनकलाब आ जाए, वेस्टर्न ममालिक कह दें कि इकोनॉमिक पाबंदियां हटा दी जाएंगी अगर प्यूटिन को ही हटा दिया जाए। हाँ, ये लगता तो बड़ा अजीब है, पर क्या पता वो लोग जो प्यूटिन को फ़ायदा उठाते आए हैं अब उन्हें लगे कि प्यूटिन किसी काम का नहीं रहा। ऐसा रिजल्ट जो पॉसिबिलिटीज़ हमने शेयर की हैं, ज़रूरी नहीं कि वैसा ही हो, क्या पता कुछ मिली जुली सिचुएशंस बन जाएं, लेकिन जैसे जैसे जंग लड़ी जा रही है दुनिया वापस पुरानी हालत में तो नहीं आएगी ना।